नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार एग्जाम शूटर में आपका हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। आइए आज मैं आप लोगों को द्विघात समीकरण का चैप्टर 4B ये पढ़ाऊंगा। तो आइए इसका हम पहला प्रश्न लेते हैं आज के सेशन का। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, समीकरण x² - 1/9 = 0 को हल कीजिए। तो मैं बता दूं कि द्विघात समीकरण को हल करने का मतलब होता है उसमें चर पद का मान ज्ञात करना। तो चर पद इसमें क्या है, इसमें हम देख रहे हैं चर पद x है। इसका मतलब इस समीकरण से मुझे x का मान ज्ञात करना है। तो आइए चलते हैं इसके हल की तरफ। सबसे पहले हम प्रश्न को उतार दे रहे हैं। यहाँ पर x² - 1/9 = 0 लिखा गया है। अब देखिए इसमें केवल दो पद है, बाएं पक्ष में दो पद है, एक पद दो पद। तो जब कभी भी द्विघात समीकरण का कोई भी प्रश्न दिया गया हो उसमें केवल दो पद हो तो आपके पास तीन सूत्र हैं। इन तीन सूत्रों में हमारा दिमाग जाना चाहिए। यहाँ पर तीन सूत्र आपके स्लाइड पर बगल में हमने दाहिने तरफ लिख रखा है। यहाँ पर दिया पहला सूत्र a² - b² = a + b a - b, और दूसरा सूत्र दिया गया है a³ - b³ = a - b, दूसरे ब्रैकेट में a² + ab + b², और तीसरा सूत्र दे रखा है a³ + b³ = पहले ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में a² - ab + b²। इस तरीके से ये तीन सूत्र जो दे रखे हैं, इन तीनों सूत्रों में हम देखते हैं कोई सूत्र अप्लाई तो नहीं हो रहा है इसमें। तो हम देख रहे हैं थोड़ा बहुत ये स्क्वायर में जा रहा है। तो हम देखेंगे पहला पद तो स्क्वायर के रूप में है लेकिन दूसरा पद स्क्वायर के रूप में नहीं है, इसलिए हम पहले क्या करेंगे, दूसरे पद को भी स्क्वायर के रूप में करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे, आगे बढ़ते हैं। x² - ये लिख सकते हैं 1/3 का होल स्क्वायर। इस तरीके से 1/3 का होल स्क्वायर अगर करेंगे तो 1/9 आ जाएगा। इसका मतलब 1/9 को हम 1/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि हम सूत्र अप्लाई कर सकें, =0। अब देखिए सूत्र अप्लाई कर देंगे। a² - b² का सूत्र होता है, यहाँ पर लिखा है a + b a - b, वही सूत्र लगा देंगे। एक बार हम a कर देंगे, x + 1/3 कर देंगे तो हो जाएगा x + 1/3, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x - 1/3 = 0। अब देखिए हमें x का मान यहाँ से ज्ञात करना है, निकालना है। तो इसके पहले जो ब्रैकेट में आया है उसके बराबर हम 0 रखेंगे, फिर उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में जो मान आया है उसके बराबर 0 रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए कैसे लगाएंगे, लिखेंगे यदि x + 1/3 = 0, यहाँ से अगर हम x का मान निकालें तो 1/3 पक्षांतर जाएगा तो माइनस चिन्ह में बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा x = -1/3। एक आंसर आ चुका है ये। अब दूसरे ब्रैकेट में जो मान है उसको हम 0 के बराबर रखेंगे, लिखेंगे अथवा x - 1/3 = 0। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो 1/3 आएगा। इस तरीके से दूसरा आंसर आ चुका है। तो मैं आपको बता दूं कि द्विघात समीकरण के प्रश्न को जब हल करते हैं तो उसके अधिकतम दो मान निकलते हैं। अब आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न आप देख रहे होंगे स्लाइड पर, x² - 1 = 8 को हल कीजिए। यहाँ से हमें x का मान निकालना है। तो आइए अब इसके हल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं बाएं पक्ष में दो पद है, लेकिन फिर भी हम यहाँ सूत्र का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि दाहिने पक्ष में भी संख्या है। तो ऐसी स्थिति में हम दूसरा ही तरीका देखेंगे, किस तरीके से हम x का मान निकालेंगे। x के मान निकालने का कई तरीके होते हैं, कई विधि से हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए उसमें से एक विधि बताते हैं। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, जो चीज़ ज्ञात करना हो, याद रखिएगा ये चीज़, जो चीज़ ज्ञात करना हो उसे हम बाएं पक्ष में रखते हैं। इसलिए हम x² को बाएं पक्ष में रखेंगे क्योंकि हमें x का मान ज्ञात करना है। = ये देखिए 8 पहले उतार देंगे, ये पक्षांतर करके दाहिने बगल ले जाएंगे तो ऐसी स्थिति में ये +1 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा x², 8 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमें x का मान ज्ञात करना है तो स्क्वायर है। तो मैंने आपको बता रखा है कि जब कभी भी बाएं पक्ष में स्क्वायर रहे, स्क्वायर हटाते हैं तो अगला पक्ष करड़ी में हो जाता है और वो भी प्लस माइनस के साथ। जी हाँ, इसलिए x का मान प्लस माइनस करड़ी में 9 आ जाएगा। और 9 का वर्गमूल निकालेंगे, करड़ी का मतलब होता है उसका वर्गमूल निकालना है। 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3। इस प्रकार जो आंसर आएगा x बराबर +-3। इसका मतलब +-3 का मतलब x का मान +3 भी है और -3 भी है। अब आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
तो अगला प्रश्न लेते हैं। दिया है 2x² - 5² = 5² को हल कीजिए। यहाँ पर x का मान मुझे ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात होगा? सबसे पहले हम देखेंगे, ये 2x² उतार देंगे, ये 5 का स्क्वायर, 5 × 5 होता है 25 इक्वल टू ये भी आपका हो जाएगा 5 का स्क्वायर का मतलब 25 हो गया। अब देखिए 25 को हम पक्षांतर कर देंगे, क्योंकि मैंने बताया है कि जो ज्ञात करना होता है उसे बाएं पक्ष में रखते हैं। तो x मुझे ज्ञात करना है, इसलिए हम x² वाले मान को बाएं पक्ष में ही रखेंगे, इसको हम दाहिने पक्ष में ले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हो जाएगा 2x² इक्वल टू ये 25 उतर जाएगा पहले, उसके बाद जो पक्षांतर होता है उसको बाद में लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पर माइनस है, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में 25 हो जाएगा प्लस 25। अब देखिए 2x² ऐसे उतार दीजिए और ये 25 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा। अब यहाँ से हम x² रोकेंगे बाएं पक्ष में, x² रोकेंगे, ये 2 है, यहाँ से ये बटा हो जाएगा। इसका मतलब क्यों ऐसा होता है? क्योंकि पक्षांतर, इस 2 का पक्षांतर हो रहा है। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि यहाँ पर 2 से गुणा हुआ है, तो उधर जाएगा भाग हो जाएगा 2 से। तो भाग का मतलब होता है बटा, कर दीजिए उसको, भाग मतलब बटा भी होता है। तो ऐसी स्थिति में इसका अगर हम मान देखें तो ये कट जाएगा, तो 25 आ जाएगा। अब देखिए x का मान मुझे ज्ञात करना है, यहाँ से केवल x निकालेंगे, तो यहाँ से स्क्वायर हट रहा है, तो अगला पक्ष जो है करड़ी में हो जाएगा, वो भी प्लस माइनस के साथ। अब देखिए यहाँ से x का केवल मान निकालना है, तो आपका उत्तर जो आएगा प्लस माइनस 5 आएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है समीकरण x² / 2 = 8 को हल करो। यहां से मुझे x का मान ज्ञात करना है। आप देख रहे हैं इधर बाएं पक्ष में ये भिन्नात्मक है, भिन्न के रूप में दिया गया है, और दाहिने पक्ष में सिर्फ और सिर्फ संख्या दिया गया है, तो हम दाहिने पक्ष में भी भिन्न बना लेंगे, बटा 1 कर देंगे। अब हम तिरछा गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा जिसे हम कहते हैं, जिसे कैचे गुणा भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा x² गुणे 1 इक्वल टू 2 × 8। ये आपका तिर्यक गुणा बोल सकते हैं इसको, तिर्यक मतलब होता है तिरछा गुणा, तिर्यक गुणा द्वारा, ये लिख देंगे तिर्यक गुणा द्वारा। अब देखिए इसका हम आगे मान निकालेंगे, ये x² ये गुणा करेंगे, 1 से गुणा करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, x² ही हो जाएगा। यहाँ पर 2 से 8 में गुणा करेंगे, 2 × 8 = 16 हो जाएगा। अब देखिए केवल हमें x का मान निकालना है, x को रोकेंगे तो अगला पक्ष जो है वह करणी में हो जाएगा 16। अब देखिए x बराबर यहाँ से निकालेंगे तो 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4, जो कि हमारा आंसर है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ये समीकरण 3x² - 4y = 11 में यदि x बराबर 2 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए ये थोड़ा सा हटकर प्रश्न है, इसमें 2 चर राशि दिए गए हैं, x दिया गया है और y दिया गया है। जी हाँ, इसमें x और y 2 चर राशियां दी गई हैं, जिसमें से x का मान दे रखा है कि 2 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो जब कभी 2 अक्षर दिया हो और हम एक अक्षर का मान दे रखा है, दूसरे अक्षर का मान हमें ज्ञात करना है, तो ऐसी स्थिति में x का जो मान दिया गया है वह इस दिए गए समीकरण में हम रख देते हैं। इसलिए x का मान समीकरण में रखने पर ऐसे लिख देंगे, x का मान समीकरण में रखने पर, समीकरण में हम रखेंगे x का मान। देखिए कैसे रखा जाता है, जरा रखना भी सीख लीजिए। यहाँ कामा लगाएंगे, उसके बाद x की जगह पर हम 2 रखेंगे। देखिए कैसे होता है हल, यहाँ 3 है, ये 3 उतार देंगे हम यहाँ पर देखिए अक्षर और अंक के बीच में कोई निशान नहीं है। तो याद रखिएगा जब अक्षर और अंक के बीच में कोई निशान ना रहे तो वहाँ पर गुणे का निशान छिपा होता है। तो x और 3 के बीच में कोई निशान नहीं था, तो हमने गुणे का निशान लगा दिया। x का मान यहाँ पर 2 दे रखा है, x की जगह पर हम 2 रखेंगे। स्क्वायर दे रखा है तो इसलिए हम स्क्वायर लिखेंगे, ये हो जाएगा -4y, ये उतार देंगे ऐसे, = 11। अब देखिए कैसे हल होगा आगे। यहाँ से हमें x का मान निकालना है, y का मान निकालना है, तो ये हो जाएगा 3 गुणे ये 2 दूना 4 हो जाएगा, -4y = ये हो जाएगा 11 उतर गया। यहाँ से देखिए 3 चौके 12 हो जाएगा, 12 -4y = 11 उतार देंगे। अब देखिए हमें y का मान ज्ञात करना है, तो y को केवल बाएं पक्ष में रखेंगे, बाकी 12 को हम दाहिने पक्ष में ले जाएंगे। तो जब दाहिने पक्ष में ले जाएंगे तो उसका चिन्ह बदल जाएगा, ये हो जाएगा आपका -4y = 11। ये आपका दाहिने पक्ष में जाएगा तो -12 हो जाएगा।
यहाँ से हम निकालेंगे 4y इक्वल टू, ये घटेगा, दरअसल ये माइनस वाला मान बड़ा है इसलिए माइनस में उत्तर आएगा, तो ये -1 आ जाएगा। अब देखिए दोनों तरफ माइनस रहे तो अपने आप समाप्त हो जाता है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, ये 4y इक्वल टू बचेगा 1, इसलिए y का मान केवल हमें निकालना है, तो y का मान आ जाएगा 1/4। ये हमारा आंसर है। अब आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर प्रश्न दिया गया है x - 1/x इक्वल टू 0 को हल कीजिए। इसका मतलब यहाँ से भी है x का मान निकालना है। देखिए इसको लगाने का कई तरीके हैं, लेकिन उसमें से मैं आपको सरल तरीका बता रहा हूँ। सरल तरीका कैसे लगाएंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, 1/x को हम दाहिने पक्ष में पक्षांतर कर देंगे, तो ऐसी स्थिति में हो जाएगा x इक्वल टू, यहाँ पर 0 मतलब कुछ नहीं, 0 हटा देंगे तो 1/x हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, हम x अपान इसके भी कर देंगे, 1 कर देंगे। अब देखिए दोनों बगल एक एक भिन्न के रूप में हो गया, एक एक भिन्न हो गया। जब दोनों तरफ केवल एक भिन्न बचा हो तभी हम तिर्यक गुणा कर सकते हैं। तो ये देखिए तिर्यक गुणा होगा यहाँ पर, तो x गुणे x हो जाएगा और 1 गुणे 1 हो जाएगा, इसको हम तिर्यक गुणा कहते हैं। अब देखिए x का x में गुणा करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, और 1 का 1 में गुणा करेंगे केवल 1 बचेगा। यहाँ से हमें x केवल निकालना है, तो यहाँ से x निकालेंगे तो अगला पक्ष करने में हो जाएगा, वो भी प्लस माइनस के साथ। अब देखिए 1 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। इस प्रकार से हमारा आंसर जो आएगा +-1 आएगा। अब आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न दिया है समीकरण 2 ब्रैकेट में x - 9 का होल स्क्वायर इक्वल टू 162 को हल कीजिए। यहाँ से हमें x का मान ज्ञात करना है, तो कैसे इसको ज्ञात करेंगे, आइए इसके हल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले दिया है 2 ब्रैकेट में x - 9 का होल स्क्वायर इक्वल टू 162। ये जो 2 है इसको हम पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए 2 का मल्टीप्लाई यानी गुणा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में ये 2 दाहिने पक्ष में जाएगा तो उसका भाग हो जाएगा, यानी 2 से भाग हो जाएगा। तो इस प्रकार से बचेगा क्या, x - 9 का होल स्क्वायर इक्वल टू 162/2, ये हो जाएगा। इसको काट देंगे, 2 × 2, 2 × 8 = 16, 2 × 2 81 हो जाएगा। अब क्या बचेगा, x - 9 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ बचा है 81। अब देखिए थोड़ा सा समस्या है, समस्या ये है कि यहाँ पर स्क्वायर दे रखा है और इसमें 2 पद हैं, तो हम कैसे इसको हल करेंगे। यहाँ से मैं आपको बता दूँ कि केवल x - 9 को रोकेंगे, ये स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे, तो मैंने बता रखा है कि जब स्क्वायर हटता है तो अगला पक्ष करड़ी में हो जाता है। ऐसी स्थिति में x - 9 इक्वल टू हो जाएगा करड़ी में 81। अभी करड़ी में 81 का मतलब होता है उसका वर्गमूल निकालना, तो 81 का जो वर्गमूल होगा वो है आपका 9 होगा। यहाँ से हमें केवल x का मान निकालना है, तो x इक्वल टू 9 + 9, ये 9 को हमने पक्षांतर कर दिया। अब x का मान निकालेंगे तो 9 × 9 = 18 हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर है। अब आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न में दे रखा है समीकरण x/3 + 3/x इक्वल टू x/12 + 12/x को हल कीजिए। तो इसका मतलब इसमें x का मान मुझे ज्ञात करना है। सबसे पहले हम प्रश्न को उतार लेते हैं, x/3 + 3/x इक्वल टू x/12 + 12/x। इस तरीके से प्रश्न को हमने उतार लिया। अब हम देखेंगे कि x का मान ज्ञात कैसे होगा। देख रहे हैं हम दोनों पक्ष में x दिया गया है, इसलिए हम क्या करेंगे, बाएं पक्ष में अलग हल करेंगे और दाहिने पक्ष में अलग से हल करेंगे। तो यहाँ पर भिन्न के रूप में दिया गया है, तो इसका मतलब हमें भिन्नों का जोड़ लगाना पड़ेगा। यहाँ पर प्लस का निशान लगा दिया है। अब हम भिन्नों का जोड़ कैसे हल करते हैं जरा समझिएगा बीजगणित में। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हरों का लसागु पे निकालते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो 3 और x का एलसीएम जो आएगा वो 3x आएगा। अब देखिए इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इस तरीके से गुणा कर देते हैं। ये हो गया आपका x²। अब +3 का गुणा 3 में करेंगे, 3 × 3 करना हो जाएगा। यही सेम काम हम दाहिने पक्ष में यानी RHS में करेंगे। 12 और x में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12x। x में x का गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा x² और 12 का 12 में गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा आपका 144। अब देखिए हर से हर कट सकता है। कब कटता है, जब बीच में भाग का निशान हो या फिर बराबर का निशान हो। तो यहाँ पर देख रहे हैं बराबर का निशान है, इसलिए हर से हर कट जाएगा। x से x कैंसिल हो जाएगा, 3 × 3, 3 × 4 = 12 हो जाएगा। अब देखिए इसमें हम तिर्यक गुणा करेंगे, तिरछा गुणा, जी हाँ तिर्यक गुणा करेंगे। अब कैसे होगा देखिए, 4 का गुणा करेंगे इसमें भी, तो ये हो जाएगा आपका 4, ऐसे लिख सकते हैं पहले x² + 9 इक्वल टू 1 से इधर गुणा होगा,
एक्स स्क्वायर प्लस 144, इसको हम बोलते हैं वज्र गुणा या त्रियक गुणा। अब देखिए अंदर हम गुणा कर देंगे इसका, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4 9 36 हो जाएगा, इक्वल टू 1 का हम गुणा करेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसके मान में, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 144। यहाँ से एक्स स्क्वायर को हम बाएं पक्ष में लाएंगे, क्योंकि मैंने बता रखा है कि जो चीज़ हमें ज्ञात करना होता है उसे हम बाएं पक्ष में रखते हैं। ऐसी स्थिति में एक्स स्क्वायर को हम बाएं पक्ष में लाएंगे, 36 को हम दाहिने पक्ष में ले जाएंगे, तो चिन्ह बदल जाएगा इसका, तो हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 144, दाहिने पक्ष में इसको ले जाइए, माइनस 36 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें केवल x का मान निकालना है, इसलिए घटाएंगे इसको, ये आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर इक्वल टू 144 में से 36 घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 में से 3 गया 0 और 1 उतर जाएगा। इसका मतलब यहाँ से 144 में से 36 घटाएंगे तो 108 आएगा। अब देखिए यहाँ से हमें केवल x का मान निकालना है, तो ऐसी स्थिति में केवल x स्क्वायर रोकेंगे, 3 को हम पक्षांतर कर देंगे तो 3 तब दाहिने बगल जाएगा तो इससे भाग हो जाएगा, इसलिए x स्क्वायर इक्वल टू 108/3, यहाँ से काट देंगे, 3 कम 3 3 त्रिक 9 और 3 6 18 36 आ जाएगा। यहाँ से हमें x का मान निकालना है, इसलिए x स्क्वायर इक्वल टू आ गया 36, यहाँ से x निकालेंगे, x इक्वल टू करने में 36 हो जाएगा, वो भी प्लस माइनस के साथ, इसलिए x का मान अगर निकालेंगे 36 का वर्गमूल तो प्लस माइनस 6 हो जाएगा। ये हमारा इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। नमस्कार, वंदे मातरम।